हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। मिरर पर आपका स्वागत है। गाइस, बहुत दिनों से बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपको इस तरीके का कुछ ये दिख रहा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि कंटिन्यू मार्केट और बैंक निफ्टी गैप डाउन से ओपन हो रहे हैं और गैप डाउन होने के बाद साइडवेज में ही ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आपको पता हो कि मार्केट एक रेंज से बाहर निकल के एक रैली करता है तो उसके बाद जो फ्लो होता है उसमें तेज़ी कम हो जाती है। अगर आप इसको देखोगे तो ये भी एक तरह का हाई है, ये भी एक तरह का हाई है, ये लो है, ये एक तरह का हाई है जो अब दूसरा लो लगेगा। तो लो ये कैसे लगेगा, इसको पहले सबसे पहले फिब रिट्रेसमेंट से हम देख लेते हैं कि 0.5 का लेवल कहाँ पर है। तो 0.5 का लेवल जो ये वाला है इसी जोन पे आज सस्टेन करने की कोशिश किया है और आप देखोगे कि कंटिन्यू इसी जोन पर इसकी क्लोजिंग हो रही है और एक रेंज में चल रहा है। तो अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ ड्राइंग्स को और अब हम आ जाते हैं अपने वॉल्यूम एनालिसिस पे कि वॉल्यूम क्या कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि जो इसमें वॉल्यूम है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो आपको दिख रहा है, सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम इस वाले एरिया पे आपको दिख रही है जहाँ पे सेलिंग आपको दिख रही है 203.664 मिलियन आपको सेलिंग दिख रही है और बाइंग जो है 211.918 मिलियन है। यानी कि बाइंग प्रेशर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे हैवी दिख रहा है और सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा लो दिख रहा है। लेकिन हालांकि अभी यहाँ पे मार्केट बंद नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा टाइम इसमें बाकी है। तो कल की हम प्रिडिक्शन यहाँ पे थोड़ी सी कर देते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ कल जा सकता है। तो अगर आप देखोगे एक जोन है इसमें ये वाला, अगर आप इस जोन को गौर से देखोगे तो ये जोन कुछ इस तरीके का है। यहाँ से एक हाई ब्रेक, यहाँ पे आपको एक गैप डाउन दिख रहा होगा इस जोन पे। देन उसके बाद एक रेजिस्टेंस फेस करा, काफ़ी बार रेजिस्टेंस फेस करा, फिर गैप अप से ओपनिंग हुई एंड इसको इसने रिस्पेक्ट करा और यहाँ से दोबारा एक सपोर्ट बनाया। अब ये हमारा सपोर्ट में तब्दील हो चुका है, ये वाला जो बाइंग एरिया है ये सपोर्ट में तब्दील हो चुका है और यहाँ से एक फिर से रैली करके ये यहाँ से ऐसे हायर हाई बना के निकल गया। जिसके बाद अब ये लोअर लो लगाता जा रहा है और ईरान और इजराइल की जो युद्ध की घोषणा हुई है और जहाँ पे अटैक हुआ जिसके कारण थोड़ा सा हो सकता है कि इम्पैक्ट से पड़ रहा हो, लेकिन हमारे इंडियन मार्केट पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और अगर आप देखोगे कि अब जो कंटिन्यू देखोगे वन गैप जो फिल नहीं है, दूसरा गैप जो फिल नहीं है, अब यहाँ से मेरा मानना है कि जो तीसरा गैप होगा, जैसे कि पहला दूसरा और तीसरा है, तो मानेंगे कि यहाँ से इसके नीचे होगा और ये वाला जो एक सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेगा, ये वाला ये आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ से ये आए और इसी जोन से कहीं से एक रिवर्सल देखने को मिल जाए या फिर डायरेक्टली ये जोन पर आ जाए, इस वाले जोन पर आ जाए जो हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये वाला जो जोन हमने मार्क किया हुआ है। अगर इस जोन पे आ जाए तो हम यहाँ से एक बाइंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बाइंग होगी और यहाँ से एक सपोर्ट लेने के बाद हम सपोर्ट टेस्ट होने के बाद यहाँ से बाइंग की कॉल हम बाय साइड में जा सकते हैं। और यहाँ तक जो गैप डाउन होगा वो हमारा सेलिंग एरिया होगा या कोई अनफिल्ड ऑर्डर हमें कुछ इस टाइप का दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे अनफिल्ड ऑर्डर एक दिख रहा है यहाँ पर। हालांकि मैं आज यही सोच रहा था कि यहाँ पे ये आएगा, उसके बाद हम सेलिंग यहाँ से करेंगे और यहाँ तक फॉल हम देख सकते हैं शार्पली, क्योंकि अनफिल्ड ऑर्डर था। अब जो गैप हो रहा है, आप गैप का अगर मेजरमेंट करोगे तो ये जो गैप से यहाँ तक था ये था 400 पॉइंट का गैप था और जो बाद में हुआ ये वाला जो नया गैप डाउन था, इसको देखोगे तो ये वाला जो गैप था ये भी 400 पॉइंट के आसपास था। और जो तीसरा जो गैप है हमारा जो यहाँ से बन रहा है, अगर आप इसको देखोगे तो ये 350 पॉइंट का है। अब हमें ये पता चल गया है कि 400 तो 350 की रेंज में ही मार्केट ट्रैवल कर रहा है काफ़ी दिनों से। तो जो ये गैप जो यहाँ पे दिख रहा है अब जो कम होता जा रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से अगर गैप होता है तो 400 पॉइंट के आसपास ही ये सपोर्ट जोन आपको दिख रहा होगा। 400 पॉइंट तो थोड़ा सा हैवी है, लेकिन कोई नहीं, ये सपोर्ट जोन पे लिक्विडिटी पड़ी है और यहाँ से ही बाइंग एक अच्छी आ सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से जब ये सेल होगा, यहाँ से जब गैप
डाउन खुलेगा तो इस पे सपोर्ट लेगा, जिसके बाद यहाँ से ये अप डायरेक्शन में जा सकता है। तो आई होप गाइस मेरा ये एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नए एनालिसिस में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली लाइव स्ट्रीम करता हूँ, जैसे मुझे कोई सेटअप दिखता है तो। मिलता हूँ नई वीडियो में, धन्यवाद।